शिवराज सिंह चौहान वैसे तो अब मध्य प्रदेश की राजनीति में उतने सक्रिय नहीं जितने जब मुख्यमंत्री थे तब हुआ करते थे। प्राथमिकता उनकी अब दिल्ली और देश की राजनीति हो चुकी है। लेकिन बात जब जब उनके संसदीय क्षेत्र और उसमें भी बुदनी की हो तो सबसे आगे शिवराज खड़े दिखाई दे जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में एक पूर्व अधिकारी की मांग पर शिवराज के खिलाफ जांच भी शुरू हुई थी। इस सब में पहली बार शिवराज ने खुलकर अपना पक्ष रखा है और पक्ष तो क्या ही रखा है, प्रशासन को एक तरह से खुली चेतावनी दे दी है कि अगर रोक सको तो रोक कर दिखा दो। मामला शिवराज के संसदीय क्षेत्र और बुदनी का ही है, ये तो अब तक की बातचीत से आप समझ ही चुके होंगे। ये वही खिवनी अभ्यारण्य का मामला है जिसमें शिवराज पर आदिवासियों को वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए उकसाने के आरोप लगे थे और वन विभाग के ही पूर्व अधिकारी रहे आजाद सिंह डबास ने एफआईआर की मांग का एक पत्र सीएम और सीएस के नाम लिखा था। फिर वन विभाग ने कुछ जांच भी शुरू की थी, ऐसी भी खबर आई। हालांकि वो जांच कहीं पहुंच नहीं सकी, वो अलग बात है। लेकिन सियासी गलियारों में कहते हैं कि अच्छा और बुरा दोनों ही करने वालों को शिवराज कभी भूलते नहीं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मौका था बुदनी में अनुसूचित जनजाति पंचायत का। मंच पर शिवराज और सामने हजारों की संख्या में आदिवासी। शिवराज की जब बोलने की बारी आई तो औपचारिक पोडियम छोड़ अपने चिर परिचित पुराने अंदाज में हाथ में माइक लेकर चलते फिरते शिवराज ने लोगों से बात करना शुरू किया। और जो शिवराज बोले उससे सियासी हलकों में कोहराम मच गया। शिवराज ने कहा कि वो आदिवासियों के साथ खड़े हैं और कुछ लोग इसके लिए मामले दर्ज करवा रहे हैं। शिवराज ने आगे कहा कि उनके खिलाफ मामले दर्ज करवाने वाले सुन लें कि प्रकरण तो क्या ही है, जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुमने पुकारा तो मामा चला आया। नेता नहीं हूं, आपका भाई हूं, आपका साथी हूं, बुजुर्गों का बेटा हूं और बेटा बेटियों का मामा हूं। जब जरूरत पड़ेगी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। रमाकांत जी कह रहे थे वो चिट्ठी लिखी शिवराज सिंह आदिवासियों को भड़काता है, आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। अरे प्रकरण तो क्या, जिंदगी भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं है मुझे। गरीबों की सेवा करते हुए, उनके हकों की आवाज उठाते हुए, उनका अधिकार उनको दिलाते हुए। शिवराज यहाँ रुके नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि दिल्ली और भोपाल दोनों जगह ही बीजेपी की सरकार है। वो सरकार जिसे सबकी मिली जुली मेहनत ने सत्ता में बैठाया है और आदिवासियों के इस मुद्दे पर उन्हें सबका सहयोग भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भोपाल में है। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है, वो हमारे प्रधानमंत्री। और डॉक्टर मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि वो जनता की, गरीबों की सेवा कर सके। सबने बनाई है, बताओ बनाई कि नहीं बनाई? एक तरफ से एक साथ मिलके हम सब ये सरकार लेके आए, भारतीय जनता पार्टी। बात सिर्फ इतनी सी होती तो क्या ही था। पूर्व सीएम ने आदिवासियों से कहा, लकड़ी की एक टहनी बनोगे तो कोई भी फायदा उठा लेगा, कोई भी नुकसान कर जाएगा, लेकिन एक टहनी नहीं बल्कि एक लकड़ी का गट्ठर बनो और अगर एक के ऊपर संकट आए तो सब पहुंच जाओ। इसके लिए महिला और बाल सेना भी तैयार करना है। शिवराज ने यह भी कहा कि अगर जरूरी होगा तो असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह भी करेंगे। हम सबको एक बने रहना है, एक संगठित रहना है।
अलग अलग गए तो कोई भी गड़बड़ कर सकता है। अगर एक लकड़िया तो कोई भी तोड़ दे, लेकिन लकड़ी का गट्ठा बांध दिया तो कोई तोड़ सकता है क्या? कोई तोड़ सकता है क्या? तो एक लकड़ी मत लो, लकड़ी के गट्ठा बन जाओ। एक के ऊपर अगर संकट आया तो सब पहुंच जाओ। हमको बेहतर संगठन बनाना चाहिए। एक बहनों की भी बने टीम, एक बाल सेना भी बनानी पड़ेगी। बच्चों को भी हमको संगठित रखना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने इसे लेकर सीएम से बात की है और उनका ध्यान भी इस समस्या को सुलझाने की तरफ पॉजिटिव है। और इस दौरान रसमन शिवराज कांग्रेस पर भी जमकर बरसे, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा का विषय तो शिवराज के वो आक्रामक तेवर ही बने और ये सवाल पूछे जाने लगे कि क्या शिवराज ने वही कहा जो कहना चाहते थे, या फिर ये शिवराज का कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना था।